हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए और अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का रीडिंग है नो कांटेक्ट। क्या वो आपको टेक्स्ट या कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं? पिक अ कार्ड होगा, 5 कार्ड लेंगे। ये है पाइल नंबर 1, और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए 5 कार्ड। दो, 3, 4 और ये 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। लव मैसेजेस में से 2 मैसेजेस। एक और ये 2। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए कौन से कार्ड्स आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक और ये 2। ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। अब देखते हैं पाइल नंबर 1 के क्या कार्ड्स आए हैं। एट ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स यानी कि जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। आप दोनों में से किसी का शायद ये साइन हो सकता है। यहाँ पे सॉर्ड्स दिख रहे हैं, यानी कि कम्युनिकेशन की चाहत तो है, बात तो करनी है, लेकिन ये शायद खुद के ही एक अलग इमेज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपके बारे में कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि उन्हें लग तो रहा है कि आप उनके सामने हैं, लेकिन फिर भी वो दूरियां महसूस हो रही है। अगर इस फ्रेम को हम आईने जैसे लें तो ये खुद के रिफ्लेक्शन को ही यहाँ पे देख पा रहे हैं, लेकिन थोड़े अलग फॉर्म में। यहाँ पे आँखों पे पट्टी बंधी हुई है, तो उन्हें कुछ क्लैरिटी की ज़रूरत तो है, लेकिन शायद कुछ
ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये आँखों पे पट्टी है। वो अगर पट्टी हट जाए तो बातें साफ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे तो आँखों पे पट्टी नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है शायद कुछ इमेजिनेशन ही है, जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन हुआ है, जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन करने की चाहत होते हुए भी उन्होंने खुद को रोक के रखा है। लेकिन ये रिफ्लेक्शन बताता है कि उनके दिल में बात करने की, वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करने की चाहत तो है। रेड कलर दिखाता है पैशन को, प्यार को, यानी कि उनके दिल में प्यार भी है और पैशन भी है। नेक्स्ट है प्रिंसेस ऑफ वांड्स, यानी कि कोई एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ये साइन हो सकता है। यहाँ पे भी ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है हार्ट को, तो बैंड रिप्रेजेंट करता है पैशन को। तो पैशन भी है और हार्ट में ढेर, यहाँ ग्रीन कलर ज़्यादा है, मतलब दिल में उस पैशन को लेके ख्यालात कुछ ज़्यादा ही है, जिनको लेके वो आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उस पैशन को उन्होंने होल्ड करके रखा है। अपने दिल की आवाज़ सुनते हुए कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पे भी एक एनिमल दिखाई दे रहा है, मतलब वो शायद अपने अंदर की जो आवाज़ आ रही है आप तक पहुँचने की, उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स यानी कि पेंटेकल्स, कोई अर्थ साइन हो सकता है, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन। रेड कलर भी है, मतलब पैशन तो है, लेकिन फाइनेंशियल थिंग्स को लेके काफ़ी कुछ सोचा जा रहा है। तो पैसों को लेके कुछ बात हो रही होगी, या फिर आप तक पहुंचना है तो किसी मटेरियल थिंग्स के हर्डल को पार करके ही वो मुश्किल सॉल्व हो सकती है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे भी रेड कलर है, मतलब प्यार तो बहुत सारा है, और ये कप जो है मतलब कोई वाटर साइन हो सकता है, आप या वो, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये प्यार का कप ऑफ़र तो करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये थोड़ा सा हवा में है, उनके हाथ में अभी तक आया नहीं है। तो ऐसे ही उस कप को हाथ में लेके आप तक पहुँचने के बारे में सोच तो रहे हैं, बस थोड़ी सी ही देर है कि वो कब तक वो हाथ पहुँच जाए। तो ऐसा ही शायद कुछ माइंड में या हार्ट में चल रहा है उस पैशन को लेके। वो पैशन के इमोशंस कब इस हद तक बढ़ जाएंगे कि वो जंप लेके ही सही, लेकिन वो कप को हासिल करके आप तक वो कप पहुंचाने की ठान लेंगे। ये अभी ज़्यादा दूर तो नहीं लग रहा है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो सॉर्ड्स मतलब कम्युनिकेशन की चाहत तो है, और कोई एयर साइन हो सकता है। यहाँ पे 2 डॉग्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं लॉयल्टी को। तो ये इंसान जो कोई भी है वो आपके बारे में लॉयल तो है, कम्युनिकेशन भी करना चाहता है, लेकिन फ़िलहाल बैठा हुआ है, मतलब एक्शन मोड में अभी तक नहीं है। शायद ये कप हाथ में आते ही, मतलब इमोशंस के उस लेवल को टच करते ही वो ये सॉर्ड यानी कि कम्युनिकेशन आप तक पहुंचाने के लिए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाए। तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्ट्रांगली आपसे कम्युनिकेट कर लेंगे, अगर वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाया है तो। रिस्टार्ट। तो कुछ बातें हैं जिनको वो रिस्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपके साथ उन्होंने कोई ब्रेक लिया था तो हो सकता है उस रिश्ते को लेके कुछ नया स्टार्ट लेने के बारे में
सोच रहे हैं। नीड सम स्पेस। हो सकता है आप दोनों में लास्ट टाइम जब कुछ कम्युनिकेशन हुआ था तो दोनों की जिस तरह से एक दूसरे के साथ बातें हुई थी, शायद दोनों ने भी फील किया कि यू बोथ नीड सम स्पेस, और उस स्पेस में पहुंचने के बाद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है शायद कि वो स्पेस उनको बहुत तकलीफ़ दे रही है। वो सच में वो स्पेस नहीं चाहते। कभी कभी प्यार के इमोशंस इस हद तक बढ़ जाते हैं कि इंसान थोड़ा एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। उसको लगता है कि हाँ, सब कुछ तो है मेरे पास, अभी उस प्यार के एहसास को इम्पोर्टेंस देने के लिए फ़िलहाल वक्त नहीं है। या फिर कभी कभी वो प्यार के ख्यालात समझते हुए भी अपनी ही धुन में सामने वाले को थोड़ा इग्नोर कर देता है और ऐसी कुछ स्पेस की डिमांड कर देता है, जिसके बाद अगर वो स्पेस उसे मिल जाए तो ये रियलाइज़ हो पाना इजी होता है कि सच में उसे वो स्पेस चाहिए थी या नहीं। तो ऐसा ही शायद उन्हें ये रियलाइज़ हो गया है कि वो सच में वो स्पेस नहीं चाहते थे जो अब तक उन्हें मिली है। हो सकता है ये उनकी ज़िद थी, मतलब आप उनके साथ कांटेक्ट में रहना तो चाहते थे या चाहती थी, लेकिन ये स्पेस की डिमांड उनकी ही थी। लेकिन अब ये उनकी विश होगी कि वो अपनी ही स्पेस से बाहर आना चाहते हैं जहाँ पे आप उनके साथ हो। स्पीचलेस। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आपसे कम्युनिकेट करना है, कुछ स्टार्ट करना है, टेक्स्ट या कॉल भी करना है हो सकता है, या फिर कोई भी एक्शन लेना है, तो शुरुआत कैसे करें, इसलिए थोड़े से स्पीचलेस हो रहे हैं। ब्रोकन हार्ट। मे बी उन्होंने सोचा था कि ये जो स्पेसेस उन्होंने जानबूझ के अगर आपके लिए दी है तो आपको वो कमी उनकी ज़्यादा खलेगी और आप नीडी पर्सन की तरह उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ शायद नहीं हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास हो गया कि ऑलमोस्ट उनका ब्रोकन हार्ट जैसा हो रहा है। मतलब जो उन्होंने सोचा था, मजाक में ही सही शायद, या पता नहीं किसी ख्याल में होगा, लेकिन उन्होंने जो डिमांड की थी उसकी वजह से वो अब उन्हें ही तकलीफ़ दे रही है, और जिसकी वजह से वो ऐसा फील कर रहे हैं। सैड बिकॉज ऑफ यू। आप उनकी ज़िंदगी में शायद इस पल नहीं हैं, इसलिए वो बहुत सैड है और इसलिए शायद वो स्पीचलेस हैं कि अब ये एक्सेप्ट कैसे करें और ये बात आप तक कैसे पहुंचाएं। और हो सकता है कि ये पैशन को लेके जो थॉट्स हैं उनके माइंड में, वो भी आप तक पहुंचाने हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, इसलिए भी वो सैड फील कर रहे हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या है। यू आर ऑनेस्ट विद मी। मतलब आपको लेके उनके माइंड में कुछ डाउट नहीं है। आपके उनके बारे में जो ख्यालात है और आपकी जो सच्चाई है, आप उनके कांटेक्ट में हैं नहीं हैं, फिर भी आप उनके बारे में ज़रूर सोचते हैं या सोचती हैं, इस बात का एहसास है उन्हें। यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ। कभी कभी उनको ये भी लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में एक पास में कुछ कम्युनिकेशन हुआ हो, जब आपने उन्हें कुछ बोल दिया हो कि तुम सच में ऐसा चाहती हो या चाहते हो, मुझे एहसास है, ऐसा कुछ हुआ है। जो बातें उन्होंने उस वक्त इतनी सीरियसली नहीं ली थी, लेकिन अब जब उन्हें वो स्पेसेस मिली है तब उन्हें रियलाइज़ हुआ है कि हाँ, सच में वही बात है जो आपने कही थी और वही चाहत है उनके दिल की जो वो चाहते थे। इसलिए वो कहना चाहते हैं कि उनको यही लगता है कि आप उन्हें बहुत अच्छे से जानती हैं या जानते हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। यानी कि इसका तो मतलब अभी है कि मोस्टली कम्युनिकेशन तो आप दोनों में होने के चांसेस ज़्यादा ही है,
इमोशंस भी है और कम्युनिकेशन की चाहत भी है। तो हो सकता है कोई टेक्स्ट आए या फिर फ़ोन कॉल आए। तो उम्मीद है जल्दी ही आप दोनों में वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो बी हैप्पी, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। आप देखते हैं पाइल नंबर 2। नाइट ऑफ कप्स। तो नाइट की एनर्जी जो होती है वो तो इंसान घोड़े पे सवार ही होता है। तो ऑलमोस्ट वो तैयार है घोड़े पे सवार होके आपकी तरफ बढ़ने के लिए। कप्स यानी कि वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ब्लू कलर हो सकता है, आप दोनों में से किसी का फेवरेट है। यहाँ पे जिस तरह से उसने ड्रेसअप किया है, ये तो लगता है कि जैसे कोई बहुत बड़ा कोई वॉरियर है या फिर कहीं से जंग लड़के आ रहा है और शायद ये कप उसे विनिंग में मिला है। तो विनर बन के वो कप हाथ में लेके वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसका फेस तो डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो निकल पड़ा है, लेकिन आप तक पहुंचने में शायद थोड़ी देर है। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स। यहाँ पे भी वाटर साइन है, आप दोनों में से किसी का भी वाटर साइन हो सकता है। तो हो सकता है आपको ऐसी, अगर आप कोई फीमेल पर्सन है तो आपको ऐसी एनर्जी में वो देखते हैं। मतलब उन्हें जब भी आपके बारे में कुछ माइंड में ख्याल आता है तो उनके दिल में ऐसे ढेर सारे इमोशंस वो फील करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली किस इमोशन को लेके वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको एक क्वीन की एनर्जी में देखते हैं और आपको ये कप ऑफ़र करना चाहते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि इस क्वीन ने इस कप को अभी तक हाथ नहीं लगाया है, उसके सामने एक कप ज़रूर है। हो सकता है उन्होंने अपना प्यार आपके सामने कबूल किया है या फिर आप जानती है कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपने उस बात को कंफर्मेशन नहीं दिया है कि हाँ आप भी उनसे प्यार करती हैं या करते हैं। तो कुछ मिस्टीरियस फीचर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं इस पर्सन के फेस पे। तो ऐसे ही उन्हें लगता है कि आप थोड़ी सी मिस्टीरियस है, तो ये कप तो ऑफ़र करना चाहते हैं, उसके बारे में तो वो श्योर है। 9 ऑफ कप्स। सभी कार्ड ऑलमोस्ट कप्स के ही आए हैं, मतलब इमोशंस तो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे रेड कलर है तो पैशन भी है, ये रेड कलर लव को भी दिखाता है। 9 मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ ही है। 10 को सिर्फ एक ही पल का शायद डिस्टेंस है। तो ये एक कप उनके हाथ में है और यहाँ पे बाकी के कप हैं। तो हो सकता है कि 9 आवर्स में या फिर 9 डेज़ में वो आपसे बात करें और ये कप आप तक पहुँचाए। 4 ऑफ वैंड्स। वैंड्स यानी कि एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। यहाँ पे बटरफ्लाइज दिखाई दे रहे हैं, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। अगर उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या एक्शन लेनी है, तो वो उस बदलाव से जा चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ मिली है। ग्रीन कलर दिखाता है हार्ट चक्र को, तो उनके दिल में पैशन तो है और साथ ही साथ दिल की जो जज्बात है वो भी उन पे हावी हो रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन कलर ही ज़्यादा है, तो वो दिल की बातें ज़्यादा सुन रहे हैं, पैशन से भी ज़्यादा। मतलब पैशनेट थॉट्स नहीं है, ऐसा नहीं है, पैशनेट है, लेकिन सच्चे दिल से हम जब किसी से प्यार करते हैं तो एक अलग ही जोन में चले जाते हैं। वैसे ही ये भी कुछ है। और 4 ऑफ वैंड्स है, मतलब सभी पैशनेट इमोशंस को उन्होंने साइड में रखा है और सच्चे दिल से वो क्या चाहते हैं इसके बारे में शायद इस पर सोच रहे हैं। यहाँ पे भी एक फेमिनिन दिखाई दे रही है,
तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो वो आपको ऐसे इमेजिन करते हैं और शायद ये सोचते हैं कि जिस तरह से उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, क्या आपके दिल में भी सेम वैसा ही है जैसा वो फील करते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है, रिक्वेस्ट यू। तो हो सकता है ये बात वो दिल ही दिल में सोच रहे हैं कि आपसे ये बात कहें किसी रिक्वेस्ट को लेके। हो सकता है उन्हें कुछ बात की क्लैरिटी आपसे चाहिए या फिर खुद किसी बात को एक्सप्रेस करना चाहते हैं जिसके लिए ये सोच रहे हैं। सेंसेशन, उनके दिल में आपको लेके प्यार के क्या जज्बात है, इस बात को लेके शायद अब वो ज़्यादा फील कर रहे हैं। वो सेंसेशन उन्हें महसूस हो रहा है, वो फीलिंग्स वो फील कर पा रहे हैं। डिनाई, तो हो सकता है उनके दिल में शायद कुछ ख्याल है जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि उन्हें शायद इनकार मिलेगा, तो इसलिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में ही है। उन्हें लगता है कि आप उनकी दी हुई किसी ऑफ़र को मना कर देंगी। सॉरी, अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो वो सॉरी फील कर रहे हैं, और अगर आपकी वजह से उन्हें कुछ तकलीफ़ हुई है तो उन्हें लगता है कि आपको सॉरी कहना चाहिए। अगर वो सॉरी उन तक पहुंच जाए तो हो सकता है वो क्लियरली अपने प्यार का इजहार आपसे कर पाए। तो ये तो आपको पता कि दोनों में से किसका ज़रूरी है इसे सॉरी कहना। एंग्री ऑन यू, आप पे गुस्सा है। हो सकता है ये गलती अगर आपकी तरफ से हुई थी या शायद अनजाने में आपकी तरफ से ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से उनके दिल को तकलीफ़ हुई है, बात करना ना हो या फिर नाराज़ होना हो, इसकी वजह से वो इस वक्त ऐसा ही फील कर रहे हैं कि वो भी आपसे थोड़े से नाराज़ हैं। अब देखते हैं लव मैसेजेस क्या हैं। आई फील एट ईज व्हेन आई एम विथ यू, मतलब वो बहुत आसानी से ये दुनिया का हर एक लम्हा जी पाते हैं जब आप उनके साथ होती है या होते हैं। तो हो सकता है कोई इमेजिनेशन भी हो कि वो आगे को लेके कुछ सोचते हैं कि ज़िंदगी आपके साथ कैसी होगी अगर आप दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ आए, और इस ख्याल को लेके उन्हें एहसास होता है कि उस वक्त को लेके वो इजी, यानी कि उन्हें सब आसान ही लगता है, मुश्किल तो कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि आप उनके साथ में। भले ही वो इमेजिनेशन का ही पल हो, लेकिन उसमें भी उन्हें वो सुकून का, वो प्यार का और वो खुशी का एहसास मिल ही जाता है। नेक्स्ट है यू आर द लाइट इन माई लाइफ, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे से इस पल अगर दूर हैं तो उन्हें एहसास है कि वो अंधेरे से भरी किसी ज़िंदगी को जी रहे हैं, और इस ज़िंदगी में अगर कोई उजाला ला सकता है या फिर हैप्पीनेस की कोई किरण है तो वो है आप। तो इससे तो यही पता चल रहा है कि उनके दिल में बात करने की तो चाहत है, लेकिन कम्युनिकेशन के लिए इमोशन से ज़्यादा है, क्योंकि कप्स का साइन ही यहाँ पे ज़्यादा आया। तो पैशन तो है, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट कहीं पे दिखाई नहीं दिया। तो कम्युनिकेशन उन्होंने होल्ड करके रखा है, बात करने की चाहत तो है। तो उम्मीद है कि सब गिले शिकवे साइड में रख के उनके इमोशंस जब इस तरह से उन पे हावी हो जाएंगे तो वो अपने आप आपसे कांटेक्ट करने के बारे में कुछ सोच लेंगे। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।